संजय सिंह के उस पर एक आदमी देखिए जो टिकट का ब्लैक करता हो, आज इतने मुकाम पे पहुंचा, उसकी मेहनत से केजरीवाल जी बने। ये शीश महल सब दुनिया भर इतनी जगह सत्ता होना और उस आदमी को जेल भिजवा दिया, जबकि जाना इनको चाहिए था। मेन ये चूँकि इनका नाम है होशियार कौवा, खुद ही फंस गया आपने उसमें। जो बहुत होशियार वो होता है वो बताते हैं कि बड़े उसमें गिरता है। ये पोजीशन सरकार इनकी, नीति इनकी, और आप सुनो उसके बावजूद भी आदमी के खिलाफ इतने सबूत हो गए। दिनेश अरोड़ा वगैरह सब ने इनके खिलाफ गवाही दी, सब ने बाकायदे प्रूफ मिल गए और इनके यहाँ सुबह रेड पड़ी और इनको हिरासत में ले लिया गया। ये अभी तक बच इस कारण रहे थे चूँकि इनकी सरकार, इन्हीं की बनाई हुई शराब नीति, इन्हीं की मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे मेन जो मास्टर प्लानर थे वो केजरीवाल थे। उनके दो लोग थे, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अभी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सुबह सुबह ईडी की टीम जो है वो दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के संजय सिंह के आवास पर पहुंची थी और छापेमारी का जो सिलसिला था वो जारी था। इस बीच संजय सिंह से पूछताछ की गई और अब खबर ये आ रही है कि ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और हम इनसे जानेंगे कि आखिर ईडी ने ये जो गिरफ्तारी की है उससे कितनी बड़ी मुश्किल जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी के एक नेता मनीष सिसोदिया जो है इसी मामले में यानी कि शराब घोटाला मामले में पहले से ही जेल में है और अब संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पत्रकार जी, स्वागत है आपका। सवाल यही कि आखिर संजय सिंह की ये गिरफ्तारी क्यों की गई है और क्या ऐसी वजह रही है जिसकी वजह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और कितनी बड़ी मुश्किल जो है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी होगी? देखिए, बहुत बड़ी मुश्किल होगी और है क्या है, इसमें होशियार कौवा खुद ही फंस गया आपने उसमें। जो बहुत होशियार वो होता है वो बताते हैं कि बड़े उसमें गिरता है। ये पोजीशन सरकार इनकी, नीति इनकी, और आप सुनो उसके बावजूद भी आदमी के खिलाफ इतने सबूत हो गए। दिनेश अरोड़ा वगैरह सब ने इनके खिलाफ गवाही दी, सब ने बाकायदे प्रूफ मिल गए और इनके यहाँ सुबह रेड पड़ी और इनको हिरासत में ले लिया गया और ईडी अपने साथ इनको ले गए हैं। अब आपको बता रहे हैं कि जो इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं ये फुल्ली इन्वॉल्व थे। ये अभी तक बच इस कारण रहे थे क्योंकि इनकी सरकार, इन्हीं की बनाई हुई शराब नीति, इन्हीं की मनी लॉन्ड्रिंग। इन्होंने 3 बजे तक एक होटल में मीटिंग की, उसके बाकायदे प्रूफ हो गए और उस होटल वाले ने एक्सेप्ट किया और वो केजरीवाल जी ने कहा था कि सब वहाँ पे अरेंज करो, रुपए का और काफ़ी करोड़ रुपए का वहाँ पे लेन देन हुआ, बाकायदे सब उसके प्रूफ थे। और ये दिनेश अरोड़ा ने, इनके सबूतों ने बताया, इन्होंने खुद शराब की दुकान, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे। सबसे मेन जो मास्टर प्लानर थे वो केजरीवाल थे, उनके 2 लोग थे, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब ईडी ने छापेमारी की थी संजय सिंह के आवास पर तो अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन आया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो ईडी की छापेमारी हो रही है वो बस इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी आने वाले चुनावों में हार रही है और ये हार की हताशा है, इस छापेमारी से कुछ नहीं मिलने वाला। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है? देखिए, ये सब एक्चुअली में ये एक प्रोसेस में था क्योंकि बाकायदे इनके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़े घपले किए थे और बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का, बहुत बड़ा शराब नीति में परिवर्तन किया। सारे प्रूफ मिल गए, इन्हीं के सोर्सेज ने सब। ये शीश महल इन्होंने कई करोड़ का बनाया और ये सिर्फ प्रोपोगंडा करते थे अपने बचाव के लिए। ये तो अरेस्ट तो होते ही, आज नहीं तो कल होते हैं। और इसके पहले केजरीवाल जी ने भी अपने लोगों से कह दिया था, उनको बाकायदे प्रशिक्षण दिया था कि अगर हमारे यहाँ पुलिस या हम लोग भी गिरफ्तार हो जाएं तो इस तरह से वो करना, इस तरह से तुमको विरोध करना है। महिला विंग बना दी गई थी, मगर केजरीवाल जी उसे अपने लिए यूज़ करना चाहते, मनीष सिसोदिया उनके लिए। आज सुबह आपको बता रहे जिस समय छापा पड़ रहा था उस समय इनके यहाँ केजरीवाल जी के यहाँ प्रदर्शन हुआ
उस प्रदर्शन की आपको एक खासियत बता दें, ताजुब सुबह सुबह होना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, उसके साथ मनीष के कुछ समर्थक पुराने और संजय के समर्थक भी थे कि देखिए ये क्या पूछा। वहाँ एक ही मांग हो रही थी कि केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा। इस समय आपको बता रहे हैं स्थित अंदर आपके अंदर ये स्थित है कि आपके तमाम नेताओं के समर्थक केजरीवाल पे नाराज़ हैं और उनका यही कहना है कि अगला शख्स है, इसके कूचे से हर शख्स बेआबरू होकर निकला, कोई पहले निकला कोई बाद में निकला। और आपको बता रहे हैं ये शख्स कब्जा किए हुए है और इसका भी आपको बता रहे हैं मेन यही है, चूँकि इन्होंने ही कहा था होटल में कर लो सबको जाने, उसने शराब व्यापारियों ने बताया, उन लोगों ने बताया, दिनेश अरोड़ा ने, इसके पहले एक गवाही और थे और बाकायदे सारे प्रूफ मिल गए होटल के। उसने बताया 3 बजे तक इन्होंने मीटिंग की। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए, अब आज संजय सिंह, तो क्या अगला नंबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का होने वाला है? निश्चित तौर पे होगा, इसमें इफ बट है ही नहीं, चूँकि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इनके यहाँ मोस्टली मंत्री सब भ्रष्ट हैं, यहाँ से लेके पंजाब तक, और ये सरकार चल ही नहीं रही थी, ये सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार थी। आपको बताना इतनी कोई भी वर्ल्ड में ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई है जो इतने कम समय पे आ करके और इतनी बदनाम हो जाए, इतने घोटालों पर जाए। हर दूसरा मंत्री इनके घोटाले पे, हर दूसरा मंत्री आप समझ लीजिए। और जो अपने सिद्धांतों से हट करके अगर कोई पार्टी रही तो यही इनके, उसमें अन्ना बाहर हुए, वीके सिंह जी बाहर, एक से एक टैलेंटेड लोग, एक से एक ईमानदार, वीके सिंह जैसे अच्छे लोग, अन्ना जी बाहर हुए, और उसके बाद किरण बेदी बाहर हुई। जितने टॉप के लोग थे आप समझ लिए सब। उसके बाद जो लोग बचे इनके वफादार, जो इनके कहने पे काम करते रहे, मनीष सिसोदिया ऐसा, इनको इन्होंने जेल भिजवा दिया और जैन साहब को जेल भिजवा दिया, सभी को। अगला आराम से राज्य कर रहा है। आपको बताने कब तक बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वो दिन दूर नहीं जब ये भी सलाखों के पीछे होंगे। लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं लोगों को। संजय सिंह के उस पर एक आदमी देखिए जो टिकट का ब्लैक करता हो, आज इतने मुकाम पे पहुंचा, उसकी मेहनत से केजरीवाल जी बने। ये शीश महल सब दुनिया भर इतनी जगह सत्ता होना, और उस आदमी को जेल भिजवा दिया, जबकि जाना इनको चाहिए था। मेन ये, चूँकि इनका नाम है शीश महल में मैडम सीएम, और ये अच्छा पत्रकार जी, अगर मेन यहाँ पर हम शराब घोटाले मामले की करें, आज जिस तरीके से दिन भर ये चर्चाओं का विषय रहा है, तो आपको याद होगा कि मई में ईडी ने एक चार्जशीट दायर की थी। इसमें संजय सिंह का नाम बकायदा 3-4 जगहों पर लिया गया था, और बकायदा आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हो हंगामा किया और कहा कि ये टाइपिंग एरर है, और ईडी ने टाइपिंग मिस्टेक के जरिए यहाँ पर संजय सिंह का नाम लिया है, इसका जिक्र किया है। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो यही है कि इसी मामले में ईडी ने छापेमारी की, क्योंकि इसी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जो है वो दायर किया गया था, जिक्र किया गया था। देखिए ऐसा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आपको बताना, जब टाइपिंग के कंपटीशन होते थे पहले, जब टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होती थी, उसमें 5% की छूट थी बड़े बड़े अधिकारियों को। एक आध नहीं, कई बजट में ऐसा हो गया, कई बजट में ऐसा हो गया, तमाम उस पर हो गया। कई बार आ गया नाम। आपको बता रहे हैं, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का नाम टाइपिंग मिस्टेक से आ गया था, तो उन्होंने जब देखा तो तुरंत कहा, अटल बिहारी वाजपेयी, एक बार नरसिंहा राव जी, तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, रॉबिन सिंह की जगह संजय सिंह। उन्होंने तुरंत लेटर भी लिखा था, परंतु यहाँ लेटर आ चुका था और उन्होंने उसके लिए बाकायदे वो दिया था। अच्छा ठीक है, एक बार इनका नाम गलत टाइपिंग मिस प्रिंटिंग हो गया था, मगर उसके अलावा तमाम उसमें इनका नाम आया ईडी का। अच्छा ये तो ये एरर इनके यहाँ हुई है। इन्होंने जब विज्ञापन जारी किया था तो इन्होंने माना था कि हमसे गलती से प्रिंट हो गया। जब इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, मैनिफेस्टो में भी इन्होंने माना था। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ये तो सिर्फ एक शब्द की थी, सा की सी थी, सिर्फ एक शब्द की थी, सा के एक अक्षर की, लेटर की, तो कोई माने नहीं। इसके अलावा उसके पहले ये 4 बार इनको ईडी ने इनको बाकायदे सम्मन किया था, बाकायदे बुलाए। ये राजनीतिक संरक्षण से बच रहे थे और आपको बता रहे हैं ये सब ड्रामा कर रहे थे, चूँकि जान रहे थे होता क्या है, जब दिया बुझने को होता है तो तेज़ जलता है। ये निश्चित तौर पे पूरे इनके यहाँ सभी मंत्री जान गए हैं कि हम सलाखों के पीछे होंगे और आपको बताना जेल इंतज़ार करें। ये जितने लोग हैं सब जेल बेल खेल में, सब लोग इनके मंत्री, हर दूसरा मंत्री जेल बेल खेल में। बेल ये लोग जल्दी करा लेते हैं
और इन्हीं के यहाँ का इन्हीं का घोटाला हुआ है। इन्हीं ने शराब नीति में जानबूझ के मार्जिन मनी वो सब किया, उसमें मनी निकाली और वहाँ पे सपोर्ट किया। वहाँ पे 100 करोड़ का 15 केजी घी वाला भी इन्हीं का मामला है। तो आपको बताना बस अफसोस ये है कि मास्टर प्लानर बच रहा है, ये दाएं बाएं वाले लोग हो जाना वो भी जाएंगे जेल। चूँकि आपको बताना संजय के समर्थक भी यही चाहते हैं, मनीष सिसोदिया के समर्थक भी यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से वो हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपने अजय पत्रकार जी की इस चर्चा को सुना है, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो पूरी खबर छन करके आ रही है उसका तात्पर्य यही है कि आज सुबह जो संजय सिंह के आवास पर रेड पड़ी हो या फिर उनकी गिरफ्तारी पड़ी हो, तो ये जो है यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा की जो मुलाकात है पहले मनीष सिसोदिया से फिर अरविंद केजरीवाल से, ये संजय सिंह ने ही करवाई थी। तो ये बड़ा जो आरोप है वो ईडी के द्वारा है। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कैसे दिनेश अरोड़ा ने बकायदा आपको 32 लाख रुपए का चेक दिया था। तो ये भी अपने आप में बड़ी वजह मानी जा रही है इस गिरफ्तारी की। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।